वो 40 लाख इजरायलियों को रेगिस्तान में, जहां कोई सब्जी की ठेली नहीं थी, जहां कोई पेट्रोल पंप नहीं था, जहां कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं था, जहां कोई होटल नहीं था, जहां कुछ नहीं था, अगर वो 40 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में खिला सकता है तो अपने बेटे और बेटियों को भी बेस्ट दे सकता है जब दुनिया में क्राइसिस हो। In fact, the crisis in the world is the time when God's people rise up. जब दुनिया में परेशानियां आती हैं तब परमेश्वर के लोग चमकते हैं, तब परमेश्वर दिखाता है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। If you open the news, it's death, 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 मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। अगर आप वचन खोलो, जीवन, 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 जीवन। I have come so that you might have life and you might have it in abundance. मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। ओके? जब कोई आंधी तूफान जीवन में नहीं आया, उस समय वचन में परिपक्व होना है। That is the time you love, find your delight in God's word. और जब आप वचन में को आपको मजा आने लग जाएगा, दैट्स व्हाट डिलाइट मीन्स, राइट? आपको मजा आने लग जाएगा वचन। आप वचन इसलिए नहीं पढ़ रहे कि कुछ मिलेगा मुझे प्रभु से, अरे उसके वचन में आपको मजा आ जाएगा। दे तो उसने सब कुछ सेतमेत में दिया है। नाउ यू हैव फाउंड योर डिलाइट इन गॉड्स वर्ड। ओके? हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं, हर दिन हम मृत्यु की खबरें सुन रहे हैं, दुर्घटनाएं, लड़ाइयाँ, बीमारियाँ, महामारियाँ, मर्डर्स, सब कुछ, आकस्मिक मृत्यु। वियर्ड। इफ यू ओपन द न्यूज, इट्स डेथ, 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 मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। अगर आप वचन खोलो, जीवन, 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 जीवन। आई हैव कम सो दैट यू माइट हैव लाइफ एंड यू माइट हैव इट इन अबंडेंस। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। ओके? सो whatever has your awareness has your heart. जहां कहीं आपकी चेतना है वहीं आपका हृदय भी लगा हुआ है। अगर न्यूज में है तो 24 घंटे मृत्यु, मृत्यु, महंगाई, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भूलो मत कि तुम्हारा प्रभु 5 रोटी और 2 मछली से एक बड़ी भीड़ को खिला सकता है। वो बदला नहीं है। वो 40 लाख इजरायलियों को रेगिस्तान में, जहां कोई सब्जी की ठेली नहीं थी, जहां कोई पेट्रोल पंप नहीं था, जहां कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं था, जहां कोई होटल नहीं था, जहां कुछ नहीं था, अगर वो 40 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में खिला सकता है तो अपने बेटे और बेटियों को भी बेस्ट दे सकता है जब दुनिया में क्राइसिस हो। In fact, the crisis in the world is the time when God's people rise up. जब दुनिया में परेशानियां आती हैं तब परमेश्वर के लोग चमकते हैं, तब परमेश्वर दिखाता है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। आमीन? ये मेरे हैं। वचन में लिखा है हम दुनिया में तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। अब इस बात को समझो, दिल्ली में चाहे किसी भी चीज की कमी घटी हो जाए, जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके लिए अमेरिका से प्लेन आएगा, मगर उस एम्बेसी में कमी घटी नहीं हो सकती। अगर हम इस दुनिया के राज्य के नहीं हैं, अगर हम स्वर्ग के राज्य में हैं जहां कमी घटी नहीं होती, तो परमेश्वर को अगर स्वर्गदूतों को भेजना है स्वर्गदूतों को भेजेगा, अगर किसी इंसान को भेजना है इंसान को भेजेगा, अगर कौओं को भेजना है कौओं को भेजेगा, मगर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। यू शैल नॉट लैक बिकॉज द लॉर्ड इज योर शेपर्ड। आपको कमी घटी नहीं होगी क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। तो इस सत्य में जीना है। हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमारी नागरिकता भारत की तो नागरिकता है, वो तो शरीर की नागरिकता है, मगर जो आत्मा की नागरिकता है वो स्वर्ग की नागरिकता है।
ये समझो, जो इजरायली पुराने नियम में थे, जो परमेश्वर की संतान नहीं थे, जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं बहा था, जब तक वो मारा नहीं गया था, गाड़ा नहीं गया था, पुनरुत्थानित नहीं हुआ था, जब तक आत्मा परमेश्वर के बेटे और बेटियों के अंदर आके रहने नहीं लगा, जब तक वो लोग परमेश्वर के मंदिर नहीं थे, अगर उनके लिए परमेश्वर इतनी चिंता करता है कि मरुस्थल में भी उनको पूरा दिया, तो कितना ज्यादा अब जो नए नियम में हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके नाम से बुलाए गए हैं, उसके लहू से धुले हैं, उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, कैसे आपको कमी हो सकती है? मगर उन विश्वासियों को कमी जरूर होगी जो 24 घंटे न्यूज में घुसे रहते हैं, क्योंकि उनकी अवेयरनेस, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, तेरे साथ तेरे विश्वास के अनुसार। कई ऐसे विश्वासी हैं जिनको धर्म की शिक्षाओं ने उनका दिमाग भ्रष्ट कर दिया है, तो उनको ये लगता है नहीं नहीं, परमेश्वर ही हमें बीमारियां देता है, परमेश्वर हमें दुखों में डालता है, तो वही उनका एक्सपीरियंस है। बिकॉज योर बिलीविंग डिफाइंस व्हाट यू एक्सपीरियंस। आप जो विश्वास करते हो उसी से आप जीते हो।